Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I Riyaz sir from Science Hub. We are going to discuss today's class 8th chapter friction. Dear students, first of all, what is friction? फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन का माना जो है वो रगड़ होता है। ये रगड़ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ्स के लिए, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। ये रगड़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कोई भी काम जो होता है हमारे सराउंडिंग में वो पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक दो बॉडीज़ को हम कांटेक्ट में ना लाए। दैट मीन्स कि जब तक उनको फ्रिक्शन ना हो जाए। इट मीन्स दैट कि फ्रिक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नो वर्क इज डन विदाउट फ्रिक्शन। तो वी कैन टेल दैट फ्रिक्शन is nothing but a force. कौन सा फोर्स? अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जाम्पल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द फ्रिक्शन, द फोर्स। ये फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। फॉर एग्जाम्पल ये को एक बॉडी है, इसका जो ये सरफेस है ये दूसरे बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में जब होती है, जब ये दूसरे बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में होती है तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक अप्लाइड फोर्स को इस डायरेक्शन की तरफ इस बॉडी को मूव करेंगे तो ये बॉडी जो है ये भी खुद एक अपना फोर्स अप्लाई करेगा इस अप्लाइड फोर्स पे। फिर से समझना डियर स्टूडेंट्स, जब मैं फॉर एग्जांपल एक अप्लाइड फोर्स करूँगा इस टेबल पे तो ये जो दूसरी बॉडी है ये इसके कांटेक्ट में एक और अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा मेरे इस फोर्स पे। मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस बॉडी को इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन के अपोज में भी एक फोर्स अप्लाई होगा। तो उसी फोर्स को हम डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स हम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव। यहाँ अपोज होता है, इसे मेरी फोर्स को अपोज करता है और रुकावट डालता है जब हम दो सरफेसेस को कांटेक्ट में लाते हैं। इसी को बेटा कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस अप्लाइड फोर्स के अपोज में होता है। कीप इट इन माइंड डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन यानी फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन किस पर अफेक्ट करता है मेरे बेटा? नंबर 1, इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस। इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस, ये सरफेस के इरेगुलरिटीज पे असर करेगा। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन सरफेसेस। बेटा फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस पे जितने इरेगुलरिटीज होते हैं जितने दूसरे बॉडी के भी इरेगुलरिटीज होंगे, यानी ये दो इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स जितना ज़्यादा
जितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगे ऑन द टू सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा बेटा, उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन तब पॉसिबल होता है, तब कॉज करता है जब दो सरफेसेस को हम आपस में कांटेक्ट में लाते हैं और उसके इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दूसरी बॉडी यहाँ पर इसके इरेगुलरिटीज़ कम है, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस में इरेगुलरिटीज़ कम है, तो इसका मतलब है इसमें फिर फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, वो कम होगा। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगे तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा बेटा। तो हम यही कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इन केस ऑफ रफ सरफेसेस। फिर से समझिए बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये अपोजिट फोर्स जो है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ये ज़्यादा होगा, विल बी ग्रेटर, ये ज़्यादा होगा इन केस ऑफ रफ सरफेसेस। जहाँ रफ सरफेसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ रफ सरफेसेस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। जहाँ पर रफ सरफेसेस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मेरा बच्चा ज़्यादा होगा देन in case of smooth surfaces. Are you getting my point? Okay. तो इसके बाद हम बेटा दिखाएंगे आपको। तो एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब है बेटा टू स्टेडी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टू स्टेडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को समझाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ एक हैवी बॉक्स लेंगे बेटा, ये किसी फ्लोर पे है, ये एक फ्लोर सरफेस पे है ये टेबल। अगर हम इस टेबल को पुश करेंगे, अगर हम इस टेबल को पुश करेंगे, दैट मीन्स पुश मीन्स फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी कौन सा फोर्स बेटा? अप्लाइड फोर्स इस पे लगाएंगे। तो ये जो टेबल जो होगा ये मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो उसके बाद ये टेबल का जो ये सरफेस है ये इस फ्लोर के कांटेक्ट में है। तो जब हम इसको यहाँ तक, इस पोजीशन तक लेकर जाएंगे, तो लेकर जाकर यहाँ तक पहुँच के बी पोजीशन, इसको ए पोजीशन रखेंगे, इसको बी पोजीशन। जब हम इसको इस पोजीशन तक लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना फोर्स अप्लाई हमने किया है, अप्लाइड फोर्स लगाया है इस टेबल को यहाँ तक लाने के लिए, तो इसके अपोजिट में भी एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं बेटा। जो यहाँ तक एक फ्रिक्शन, ये कैसे होगा? क्योंकि दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में हैं, तो आपस में कांटेक्ट होके एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो इसकी वजह से इससे आपको क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। थैंक यू।